दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आज पुनः मैं आपके साथ पाश्चात्य दर्शन के क्रमवार अध्ययन के कंटिन्यूटी में आज के आपके साथ अरिस्टोटल पर 5वां वीडियो थ्योरी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को शुरू करने के पहले मैं बताऊं कि अभी तक अरिस्टोटल पर मेरे 5 वीडियो हो चुके हैं। अरिस्टोटल पॉलिटिकल थॉट, बेसिक इंट्रोडक्शन है पॉलिटिकल थॉट, नेक्स्ट थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड कॉजेस, थर्ड थ्योरी ऑफ जस्टिस, फोर्थ थ्योरी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड नेक्स्ट थ्योरी ऑफ स्लेवरी। इस टाइप से अभी तक अरिस्टोटल पर मेरे 5 वीडियो हो चुके हैं। प्लेटो पर भी मेरे 6 वीडियो हैं और सोक्राट्स पर 1-2 वीडियो हैं। इस प्रकार पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन मेरा अभी चल रहा है। अभी तक लगभग 11-12 वीडियो हो चुके हैं। इसलिए कृपया लिंक में जाकर इसको बहुत गहराई से अध्ययन करें। मेरे वीडियो में बहुत कुछ आपको नया मिलने वाला है। जो सिंपल जो आपकी पुस्तकें पढ़ते हैं उससे कुछ अलग विचार आपको दिखाई पड़ेंगे। आप इसको गहराई से देखेंगे और अपना थॉट्स, विचार को विस्तारित करने में आपको भविष्य में काफ़ी मदद मिलेगा। दर्शन उसी टाइप का सब्जेक्ट है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। अरिस्टोटल के थॉट्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसा कि आप जानते हैं, अरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य हैं। प्लेटो अपने ज़माने के बहुत बड़े दार्शनिक, पाश्चात्य दर्शन के बहुत बड़े दार्शनिक के रूप में माने जाते हैं और उनके शिष्य अरिस्टोटल हैं। परंतु हमारे यहाँ कहते हैं ना, गुरु गुण चेला चिन्नी। अगर प्लेटो ने 40 किताबें लिखी तो अरिस्टोटल ने 400 किताबें लिखी। उनके जितने थॉट्स हैं उनके कम से कम 40 गुना ज़्यादा थॉट इनके हैं। इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट पर इन्होंने अपने विचार दिए हैं। शिष्य होने के बावजूद जब उनके एकेडमी, प्लेटो के फिलोसफिकल एकेडमी में पढ़ने गए थे 30-20 वर्षों तक, अध्ययन के क्रम में अध्ययन तो हासिल किया ही, परंतु जब विकास हुआ तो बहुत सारी बातों पर गुरु शिष्य में मतभेद हो जाया करता था। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दों पर अरिस्टोटल के विचार अपने गुरु प्लेटो से काफ़ी भिन्न है। बहुत कम ही मामलों में एग्रीड विचार मिलते हैं। अभी वर्तमान जिस टॉपिक्स में चर्चा करने जा रहा हूँ, थ्योरी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इस पर प्लेटो ने भी अपने विचार दिए हैं और इस पर हम देखेंगे कि अरिस्टोटल का विचार क्या है और कहाँ भिन्नता है। प्लेटो ने थ्योरी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट वाइफ पर उन्होंने कम्युनिज्म का सिद्धांत दिया था। प्लेटो ने, जो बड़ा ही अतार्किक और अनैतिक माना गया। प्राइवेट वाइफ ये बड़ा ही अतार्किक और अनैतिक माना गया। यहाँ हम अपने अध्ययन को कंसाइज करेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्लेटो का सिद्धांत है। अरिस्टोटल इससे पूरी तरह से भिन्न है, बिल्कुल डिफर करते हैं।
कि व्यक्ति के ज़िंदगी में प्रॉपर्टी प्राइवेट होनी ही चाहिए, प्राइवेटाइजेशन अपना होना ही चाहिए। कॉमन प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं। कम्युनिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर प्लेटो कहते हैं कि जो उनके पेरेंट्स क्लास है, जो ऊंचे क्लास में जो लोग हैं, गार्जियन क्लास जिसको कहा गया है, उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी है, प्राइवेट वाइफ भी नहीं होनी है। फिर मैं बताऊं, मैं अपने अध्ययन को प्राइवेट प्रॉपर्टी तक ही सीमित रखूंगा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होने का, कॉमन प्रॉपर्टी होने का दुर्गुण क्या है? वह व्यक्ति क्यों काम करेगा जब उसका अपना कुछ है ही नहीं? देश ही अपना है और कुछ भी अपना नहीं है। आज भी कहा जाता है रेलवे की प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी है। बहुत ऐसे जगहों पर लिखा मिलेगा, आपका देश है, आपकी संपत्ति है, और वर्चुअली आपका कुछ नहीं है। तो कॉमन प्रॉपर्टी की ये दुर्गुण है। प्राइवेट प्रॉपर्टी व्यक्ति को कार्य करने में मोटिवेशन का काम करता है, उससे मोटिवेटेड होता है, समाज में उसको आइडेंटिफिकेशन मिलता है, उसका सिग्निफिकेंस मिलता है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी व्यक्ति के ज़िंदगी भर के कार्यों का, प्रयासों का, मेहनतों का, संघर्षों का परिणाम के रूप में दिखाई पड़ता है। इस व्यक्ति ने इतना संघर्ष किया तो ये चीज़ें अर्जित की, और ये उसको मोटिवेट करता है। और उसी को मोटिवेट नहीं करता है बल्कि उससे संबंधित लोगों को भी मोटिवेट करता है। इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐसा अरिस्टोटल कहते हैं। जो उनके गुरु प्राइवेट प्रॉपर्टी को कॉमन मानते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कॉमन। तो यहाँ पूरी तरह से डिफ़र करते हैं, और डिफ़र होना लॉजिकल भी है, तार्किक भी है, और न्याय संगत भी है, और व्यवहारिक भी है। व्यवहारिक, आप गौर करें, तार्किक, न्याय संगत और व्यवहारिक। न्याय संगत इसलिए कि मेहनत हर आदमी बराबर नहीं कर सकता है, प्रॉपर्टी कॉमन कैसे हो सकती है? जो जिस ढंग से मेहनत, प्रयास, एफर्ट्स करेगा, अकॉर्डिंगली जो जैसा मेहनत करेगा अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति बनेगी। और व्यवहारिक इसलिए कि उसको दिखाई पड़ेगा, लोग देखेंगे, उत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे, मोटिवेटेड होंगे। इसलिए यहाँ पर अरिस्टोटल का प्राइवेट प्रॉपर्टी का तर्क अपने गुरु प्लेटो से पूरी तरह से भिन्न करता है, और इनका ज़्यादा तार्किक, व्यवहारिक और तर्कपूर्ण और न्यायिक लगता है बनिस्पत प्लेटो से। अरिस्टोटल प्रॉपर्टी को दो भागों में बांटते हैं, एनिमेट और नॉन एनिमेट। एनिमेट को स्लेव्स और एनिमल्स को एनिमेट प्रॉपर्टी के अंतर्गत मानते हैं। स्लेव्स को भी उस ज़माने में प्रॉपर्टी ही माना जाता था। हम स्लेव्स पर चर्चा करेंगे विस्तार से। स्लेव्स को एनिमल के जैसा ट्रीट किया जाता था। स्लेव्स मनुष्य की एक जाति, जो मनुष्य जैसा, सब कुछ मनुष्य ही है। वो 2 आँख, 2 कान, नाक, दांत, जीवा, जिगर, लीवर, हृदय, सब कुछ उसके पास है। उसका ट्रीटमेंट जानवरों के जैसा किया जाता है। इसको एनिमेट कहा गया है। नॉन एनिमेट में लैंडेड प्रॉपर्टी, मनी वगैरह वगैरह कहा गया है। अब दूसरा डिफरेंसेस क्या है कि प्लेटो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी के संदर्भ में कहते हैं कि संपत्ति का निर्माण, उत्पादन व्यापारी वर्ग करेगा, और उसका कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन गार्जियन क्लास करेगा।
जो बिल्कुल अव्यवहारिक और तार्किक है और अन्यायपूर्ण है, जो असंतोष को जन्म देगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। इसको बैलेंस करने के लिए ये तर्क जो है अरिस्टोटल का है कि यह प्लेटो का यह सिद्धांत गलत है। एक्चुअली जो व्यक्ति संपत्ति का निर्माण करे, उत्पादन करे, डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी के हाथ में होना चाहिए, न्याय संगत है और व्यवहारिक है और अकॉर्डिंगली उससे उत्साहित होकर और ज़्यादा उत्पादन करेगा। अगर दूसरे के हाथ में डिस्ट्रीब्यूशन चला जाए तो क्या करेगा उसको पता नहीं और उसके साथ अन्याय होगा। इसलिए इस पर ये डिफर करते हैं और इस पर अरिस्टोटल उसके लिए अलग से 4 मॉडल बताते हैं कि इसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिफरेंसेज है, जो कमियां है, उसको दूर करने के 4 मॉडल बताते हैं। वो बताते हैं कि इंडिविजुअल ओनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज, दूसरा कॉमन ओनरशिप इंडिविजुअल यूज, तीसरा कॉमन ओनरशिप कॉमन यूज और चौथा इंडिविजुअल ओनरशिप कॉमन यूज। अब इस पर हम एक एक करके थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इंडिविजुअल ओनरशिप और इंडिविजुअल यूज, ये सिद्धांत स्वीकार्य नहीं होगा समाज में, क्योंकि इंडिविजुअल अगर ओनरशिप है और वो इंडिविजुअल यूज ही होगा तो समाज में असंतोष पैदा होगा, जेलसनेस पैदा होगा कि उस पर तो कोई किसी का यूज ही नहीं हो रहा, अकेला करना है, इससे क्या संपत्ति का निर्माण एक पक्ष में होगा, एक साइड में होगा और इससे नैरोनेस बढ़ेगी समाज में और उसका लाभ समाज के अन्य वर्ग को नहीं मिलेगा। संपत्ति का सृजन ये है, निश्चित आपका व्यक्तिगत संपत्ति है, परंतु उसके विकास के क्रम में आज अडानी और अंबानी देश में उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है, उत्पादन वो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वो भी करते हैं या दूसरे के द्वारा, परंतु उनके उत्पादन का लाभ तो समाज को मिलता है ना, सिर्फ वही तो उसका उपयोग नहीं करते हैं। सो इंडिविजुअल ओनरशिप और इंडिविजुअल यूज ये गलत है, ये सही नहीं है। इससे बहुत सारी भ्रांतियाँ समाज में उत्पन्न हो जाएगी, जेलसनेस पैदा हो जाएगी, नैरोनेस पैदा हो जाएगी और वन साइड में संपत्ति का पाइलिंग होगा, जिससे समाज में विध्वंस की भावना पैदा होगी। दूसरा है कॉमन ओनरशिप इंडिविजुअल यूज। कॉमन ओनरशिप इंडिविजुअल यूज, यह सिद्धांत भी वैसा ही है, किसी संपत्ति पर सबका अधिकार हो एंड एवरीबडी ओनर्स मीन्स नोबडी ओनर्स। भारतीय रेल सबका है तो वो किसी का नहीं है। सरकार की संपत्ति सबकी है तो वह किसी की नहीं है, क्योंकि उसका लुक आफ्टर नहीं होगा, केयरलेसनेस हो जाएगा। और इंडिविजुअल यूज की जहाँ तक बात है, कौन कितना यूज करेगा, फिर डिस्पैरिटी यहाँ पर पैदा हो जाएगी, जो अच्छा नहीं होगा। तीसरा कॉमन ओनरशिप कॉमन यूज, फिर वहाँ पर वही बात होगी, कॉमन ओनरशिप, एवरीबॉडी ओनरशिप इज नोबडी ओनरशिप एंड एवरीबॉडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडी रेस्पॉन्सिबिलिटी। साझे की हंडिया चौराहे पर फूटती है, बिकॉज नोबडी इज टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो कॉमन ओनरशिप नहीं होना है और कॉमन यूज भी नहीं होना चाहिए। चौथा विकल्प इसमें बचता है इंडिविजुअल ओनरशिप कॉमन यूज, जो आज के समय में देश में पूंजीपतियों की जो व्यवस्था है यही है, इंडिविजुअल ओनरशिप कॉमन यूज। अडानी अंबानी टाटा बिरला, इनका सबका क्या है, इंडिविजुअल ओनरशिप है उनके व्यवसायों पर, परंतु यूज तो सभी करते हैं। वो लाभ के लिए करते हैं परंतु यूज तो सभी करते हैं ना, अब कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसका लाभ भी मिलता है। सो दिस मॉडल इज बेस्ट, इंडिविजुअल ओनरशिप एंड
कॉमन यूज, ये इन्होंने अरिस्टोटल ने अपने गुरु प्लेटो से उनके जो दोषपूर्ण सिद्धांत था उसको उन्होंने सुधार करिए लाया। और इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप में मोर प्रोडक्शन। इंडिविजुअल ओनरशिप में प्रोडक्शन निश्चित ज़्यादा होता है। आप सरकारी कोई भी कार्यालय देख लें, सरकारी कोई भी फैक्ट्री देख लें, आप प्राइवेट फैक्ट्री, एक बड़े ओनर ने 10 साल पहले 15 साल पहले 1 या 2 ट्रक खरीदे, 10 साल के बाद पता चलेगा उसके पास 20 ट्रक हो गए। वही सरकारें, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने प्रदेशों में बसें चलाती है, 5 साल के बाद पूरा समाप्त हो जाता है। नो बडी इज़ केयरिंग फॉर दैट, बिकॉज उस पर किसी का पर्टिकुलर कोई ओनरशिप नहीं है। क्यों देखना है, काहे देखना है, ये स्थिति है। तो क्या होता है? मोर प्रोडक्शन। इंडिविजुअल ओनरशिप में मोर प्रोडक्शन, सेल्फ मोटिवेशन एंड हार्ड वर्क, है ना। मेन प्रॉपर्टी, मेन रीजन्स। और ज़्यादा जब संपत्ति होती है तो व्यक्ति के पास ज़्यादा ज्ञान भी होता है। और चौथा क्या होता है? इट इज़ ए सोर्स ऑफ चैरिटी। तो ये मॉडल सबसे बेहतर मॉडल है। और इसके अंत में अरिस्टोटल ने संपत्ति निर्माण पर 4 बातें बताई है। तो प्रॉपर्टी मस्ट बी अर्न बाय ऑनेस्ट मीन्स विथ लॉज। कानून के साथ ईमानदारी से संपत्ति का निर्माण किया जा सकता है और करना चाहिए। पहली बात उन्होंने की। ये प्राइवेटाइजेशन के, प्राइवेट प्रॉपर्टी के पक्ष में हैं, लेकिन उन्होंने इस पर रेस्ट्रिक्शन भी लगाया है कि नियमों के अनुकूल कार्य करके संपत्ति का निर्माण आप कर सकते हैं। नंबर 2 बताया कि इंटरेस्ट के बड़े खिलाफ थे अरिस्टोटल। इंटरेस्ट से संपत्ति का सृजन करना, इंटरेस्ट देंगे, पैसा हमारे बैंक करती है, बैंक की बात दूसरी है, प्राइवेट की बातें हो रही है, उसमें बहुत बड़ी लेकुनाज है, इसलिए इसके अगेंस्ट थे। और चौथा, तीसरा बताते हैं कृषि, ट्रेड और सर्विस सेक्टर से संपत्ति का निर्माण किया जा सकता है। और ये फॉरेन ट्रेड के अगेंस्ट में थे, कारण इससे राज्य में, उस समय राज्य कहा जाता था, डेमोग्राफी खराब होने का डर था, इसलिए इस चीज़ को वो तरजीह नहीं देते हैं। और 5वां, संपत्ति को किसी एक जगह पर, एक स्थान पर, एक सेक्टर पर पाइलिंग होने के अगेंस्ट में है। उससे होता क्या है कि संपत्ति एक जगह पर अगर अवरुद्ध हो गई तो रिसाइकलिंग नहीं हो पाएगा और व्यवसाय अवरुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि अरिस्टोटल अपने गुरु प्लेटो से प्राइवेट प्रॉपर्टी के विचारधारा में पूर्णतः पूरी तरह से भिन्न है, अलग है। और इनकी विचारधारा ज़्यादा लॉजिकल, ज़्यादा व्यवहारिक, ज़्यादा न्याय संगत लगती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको एक बार में समझ में आ गई होगी। इसलिए लाइक बनता है वो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू। नेक्स्ट दूसरे वीडियो में।